वंदे पुरुषोत्तमम्। वर्तमान आचार्य देव जी ने अपने जीवन के बारे में अपने मुख से अपनी घटना का वर्णन करते हुए बोला कि मैं अपने जीवन की एक घटना बतला रहा हूँ। शादी के बाद की बात है। संतान जन्म होने के कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी गिर पड़ी। डॉक्टर लोग यंत्र की सहायता से परीक्षा करके बतलाया गर्भस्थ संतान का कोई स्पंदन नहीं मिल रहा है। कलकत्ता ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टर परीक्षा करके बोले कुछ मुश्किल तो है। जिस दिन प्रसव होने की बात थी उसके 7 दिन बाद प्रसव हुआ। मेरे पिताजी और माँ सभी कलकत्ता में थे। सभी लोग टेंशन उद्वेग में थे। अंत में वर्ष के शुरू में अच्छी तरह से बच्चे का जन्म हुआ। मेरी पत्नी को बचपन से कान में कुछ समस्या थी। गंगा के किनारे उन लोगों का घर है। बचपन में गंगा में तैरने के दौरान कुछ इन्फेक्शन संक्रमण हुआ। कान के बीच बीच में डिस्चार्ज होता था। उसी वर्ष अप्रैल महीने में 9 वर्ष के बाद कलकत्ता में कान का ऑपरेशन करवाया गया। कान का ड्रेसिंग करने के लिए अस्पताल में 1.5 महीना आना जाना पड़ा। अंत में बहुत दिनों तक रहना पड़ा। जो भी हो, अंत में कान की समस्या ठीक नहीं हुई। फिर मद्रास ले जाना पड़ा। वहाँ पर फिर से उसी कान का ऑपरेशन हुआ। बाद में पुनः चेकअप के लिए मद्रास जाना पड़ा था। लड़के को जन्म से ही अम्बालिकल हार्निया था। वर्ष के अंतिम में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए लड़के को जब ले जाया जा रहा था तो वह बहुत रो रहा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमको क्या डर लग रहा है? बोली डर तो नहीं लग रहा है पर चिंतित हूँ। इसी तरह पूरा वर्ष बीमारी और चिकित्सा में व्यतीत हो गया। अंत में मैं स्वयं से पूछा मुझे क्या कभी डर लगा था? आप लोगों को बतला दूँ, मुझे कभी भी थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगा था। विपत्ति से बचने के लिए ठाकुर को पुकारा था? नहीं, उनको भी नहीं पुकारा था। मेरा एक विश्वास काम कर रहा था। माँ अपने अबोध बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर कैसे समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या बिस्तर गीला किया है। यह बात यदि समझने के लिए एक माँ को कोई भाषा की प्रयोजन नहीं होता, उसी तरह ईश्वर निश्चय ही समझ सकते हैं कि मेरे संतान को क्या प्रयोजन है। उनके संतान का जो प्रयोजन है वे उसे स्वयं समझकर इंतजाम करेंगे। मांगूंगा क्यों? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है चिरकाल मैं तुम्हारे साथ ही रह सकूं, कभी भी आपके साथ मेरा संबंध विच्युत नहीं हो। आज हम लोग 10 लाख दीक्षा देने जाकर 15 लाख दीक्षा दिए हैं। कल हो सकता है 15 की जगह 20 लाख दीक्षा दे दें। हम लोगों की अगली पीढ़ी किसी दिन करोड़ दीक्षा भी दे सकती है, लेकिन विश्वास की कड़ियाँ क्रम क्रम में गुथी रह जाती हैं। आज से प्रायः 100 साल पूर्व उस समय के कर्मी लोग जो किए हैं, उन सबों का छोटा छोटा प्रयास आज एक विशाल रूप धारण कर लिया है। आज ही एक माँ बोल रही थी मेरे पिताजी की उम्र 90 वर्ष है। वे मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर घूम घूम कर 1000 दीक्षा दिए हैं। उम्र हम लोगों को गतिरुद्ध नहीं कर सकती। उम्र सिर्फ एक संख्या में ही सीमाबद्ध रह जाए। हम लोग कभी भी धर्म नहीं। सातवती, मई 2015, पेज नंबर 33। जय गुरु।